नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं के पाठ 4 बालः नचिकेता का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न, शुद्धेन विकल्पेन उत्तर, शुद्ध विकल्प से उत्तर दीजिए। यज्ञम कः अकरोत्, यज्ञ किसने किया? वाशवा, वाशवा नाम के धनी ब्राह्मण ने यज्ञ किया। दूसरा प्रश्न है, यज्ञान्ते वाशवा केभ्यः गः अयच्छत्, यज्ञ के अंत में वाशवा ने किनके लिए गायें दी? ब्राह्मणेभ्यः, ब्राह्मणों के लिए। नचिकेता दिन, अगला प्रश्न, नचिकेता दिनत्रयं कस्य प्रतीक्षाम् अकरोत्, नचिकेता ने 3 दिन तक किसकी प्रतीक्षा की? सही आंसर है यमस्य, यम की प्रतीक्षा की। फोर्थ क्वेश्चन है, तृतीयेन वरेण नचिकेता कस्य ज्ञानाय यमं प्रार्थयत्, तीसरे वर में नचिकेता ने किसके ज्ञान के लिए यम से प्रार्थना की? किस मतलब कौन सा ज्ञान नचिकेता ने मांगा? आत्म तत्वस्य, तीसरा जो था आत्मा का ज्ञान मांगा। अगला प्रश्न है, भौतिकानि सुखानि कम तोष्यन्ति, भौतिक सुख किसको सुख देते हैं? भौतिक सुख जो है वो किसको सुख देते हैं? शरीरम, केवल शरीर को सुख देते हैं। अगला है हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। यज्ञान्ते जनाः किं कुर्वन्ति, यज्ञ के अंत में लोग क्या करते थे? यज्ञ के अंत में लोग क्या करते थे? यज्ञान्ते जनाः ब्राह्मणेभ्यः निर्धनेभ्यः च दक्षिणां यच्छन्ति, यज्ञ के अंत में लोग ब्राह्मणों के लिए, निर्धनेभ्यः च और निर्धनों के लिए दक्षिणां यच्छन्ति, दक्षिणा देते हैं। यहाँ पर यच्छन्ति स्म कर लीजिए, यच्छन्ति स्म देते थे। अगला प्रश्न है, नचिकेता वाश्रवस्वं किम अवदत्, नचिकेता वाश्रवा को क्या बोला? नचिकेता अवदत्, नचिकेता बोला, भो पितः, हे पिता, दक्षिणायां तुम प्रियम वस्तु दीयते, दक्षिणा में तो प्रिय वस्तु दी जाती है। अहम अपि ते प्रिय, मैं भी तुम्हारा प्रिय हूँ। भवान माम कस्मै समर्पयति, आप मुझे किसे समर्पित करोगे? नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, द्वितीयेन वरेण नचिकेता किम अयाचत, दूसरे वर में नचिकेता ने क्या मांगा? द्वितीयेन वरेण सह स्वर्गस्य रहस्यं ज्ञातुं जिज्ञासां प्रकटितवान्, दूसरे वर में उसने स्वर्ग के रहस्य को जानने की जिज्ञासा प्रकट की। पहले वर में उसने पिता की प्रसन्नता मांगी, दूसरे वर में स्वर्ग का रहस्य जानना चाहा और तीसरे वर में आत्मा के तत्व को जानने की इच्छा प्रकट की। फोर्थ क्वेश्चन है, यमः नचिकेतसं किम किम दातुम अकथयत्, यम ने नचिकेता को क्या क्या देने के लिए कहा? यम ने किस वक्त कहा? यम ने जब कहा कि जब आत्मा का रहस्य उसने जानना चाहा तो उस यम बोले कि हम आत्मा के रहस्य को जानने की वजह आप और भी कुछ ले लो, कुछ और चीज़ मांग लीजिए जो हम आपको सब कुछ देंगे। यमः नचिकेतसम, यम ने क्या क्या देने को कहा? अब ये सुनिए। यमः नचिकेतसम, यम ने नचिकेता को भवनानि भवन, धनानि धन, स्वर्ण रजत आदिनी, स्वर्ण रजत आदिनी सोना चांदी आदि, अथवा सकलाम पृथ्वी, सकलाम में संपूर्ण पृथ्वी एव ही, संपूर्ण पृथ्वी ही दातुम अकथयत देने के लिए कहा। आत्मा के बदले में, आत्मा के रहस्य के बदले में ये सारी चीज़ देने को कहा कि अभी तुम छोटे हो, इतना सब कुछ ना जानकर तुम भवन ले लो, धन ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो और पूरी पृथ्वी अगर कहोगे तो वो भी तुम्हें दे दूँगा। इसके बाद अगला प्रश्न, यमः आत्मतत्वस्य विषय किम उपादिशत्, यम ने आत्मा के विषय में क्या उपदेश दिया? यमः उपादिशत्, यम ने उपदेश दिया। एषः आत्मा अजर है, यह आत्मा अजर है, अनश्वर है, अनश्वर है, अनादि, अनादि है, अनंतश्च और अनंत है जिसका अंत कभी नहीं हो सकता। तदेव सत्यम जगतश्च मूलम, तदेव वह ही सत्यम, सत्य है कौन? आत्मा ही सत्य है, जगतश्च च मूलम और जगत का मूल है। आत्मविद सर्वविद भक्ति, आत्मा को विद में जानने वाला ही सर्वविद भक्ति, सब कुछ जानने वाला होता है। अगला प्रश्न है हमारा, यथा निर्देशम उत्तरत्, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अहम अपि ते प्रिय, अत्र अहम इति सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम, मैं भी तुम्हारा प्रिय हूँ, यहाँ पर मैं जो अहम, अहम सर्वनाम जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है?
नचिकेत से, नचिकेता के लिए। यहाँ पर नचिकेता ही तो कहता है कि मैं भी तुम्हारा प्रिय हूँ, तो नचिकेत से। अगला प्रश्न है भवान माम कस्मै समर्पयति इति वाक्य कर्तृपदम किम। आप मुझको किसको समर्पित करोगे, यह वाक्य, इस वाक्य में कर्तापद क्या है। इस वाक्य में कर्तापद है भवान। भवान आप मुझे किसे दोगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए बेटा जी, पिता भी हो सकता है। पिता इनडायरेक्टली में पिता है, लेकिन हमें इस लाइन के अकॉर्डिंग भगवान है आंसर। अगला प्रश्न, यमः आत्मने विषयोपदिशत् इति वाक्य क्रियापदम किम। यम ने आत्मा के विषय में उपदेश दिया, इस वाक्य में क्रिया क्या है, क्रियापद कौन सा है। तो क्रिया है उपादिशत। कर्ता होता है हमारा कार्य को करने वाला, और क्रिया जो उसने कार्य किया, उपादिशत उपदेश दिया। अगला है समस्ताम इत्यस्य किम पर्यायपदम पाठे प्रयुक्तम। समस्त के लिए, समस्त इस पद के लिए कौन सा पर्यायपद प्रयोग हुआ है पाठ में। समस्त पृथ्वी ही तुम्हें दूंगा, तो सकलाम, सकलाम पृथ्वीम एव तुभ्यम समर्पयामि, सकलाम शब्द प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है न आदि यस्य सह इत्यस्य समस्त पदम पाठे प्रयुक्तम। न आदि यस्य से, इसके लिए पाठ में कौन सा समस्त पद प्रयोग हुआ है, इसके लिए हुआ है अनादि। न आदि अनादि। अगला देखिए विकल्पेभ्य समस्त पदानि चित्वा लिखत। विकल्पों में से समस्त पद चुनकर लिखिए। जैसे दिया गया है, देखिए पितुः भक्त, पितु भक्तः, पिता का भक्त पितृ भक्त। इसके लिए एक पद जो है वो क्या है, पितृ भक्त है। अब देखिए समास है। अगला प्रश्न है हमारा दृढ़ संकल्पम। दृढ़ संकल्प, जब देखिए विशेषण और विशेष्य को ध्यान में रखते हुए दोनों एक ही विभक्ति में होते हैं। यदि संकल्पम विशेष्य द्वितीय में है तो दृढ़म भी होगा उसी सेम विभक्ति में, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा हमारा दृढ़म संकल्पम। अगला प्रश्न देखिए यथोचितम। यथोचितम, ये देखिए यथा आ गया, यहाँ पर अव्यय भाव समास है, और अव्यय भाव समास में जहाँ पर भी यथा होता है वहाँ पर अंतिक्रम में शब्द का प्रयोग होता है। जैसे यथोचितम तो औचित्यम अंतिक्रम में। अगर यहाँ पे यथा गतिम होता तो गतिम अंतिक्रम में। यथा मति होता तो मतिम अंतिक्रम में, यानी कि इसमें द्वितीय, प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति और साथ में जुड़ेगा अंतिक्रम में। अगला प्रश्न देखिए वर त्रयम, तीन वर, तो इसका समस्त पद क्या बनेगा, त्रयाणाम वराणाम समाहारे, तीन वरों का समाहार। अगला प्रश्न देखिए आश्चर्यचकितः। आश्चर्यचकित है, आश्चर्येण चकित है, आश्चर्य से चकित, आश्चर्य से हैरान। अनादि, अनादि का होगा न आदि यस्य सह, न आदि यस्य सह, अनादि। अगला है अनश्वर। अनश्वर के लिए एक शब्द जो बनेगा न नश्वरः, जो कभी नष्ट नहीं हो। अगला प्रश्न है हमारा विशेषणानि विशेष्य से योजित। विशेषणों को विशेष्य से मिलाइए। ये विशेषण दिए गए हैं, यहाँ पर विशेष्य दिए गए हैं, अब इनसे मैच करना है हमें। मैंने यहाँ पर नंबरिंग लिख दी है क्योंकि इस तरह से मैचिंग में मुझे कुछ नहीं समझ में आता, ना आपको क्लियर होगा। उद्विग्न, यहाँ पर पहला नंबर है इसका, उद्विग्न, इसका हमारा आंसर है वाजश्रवा, यानी कि जो जब गुस्से में था तो गुस्सा होते हुए कौन था, वाजश्रवा। प्रियम, प्रियम क्या थी, वस्तु, प्रियम वस्तु। दुर्बलः, दुर्बलः का विशेष क्या था, वो गाह, दुर्बलः गा, कमजोर गाय। अगला है अनंत। अनंतः, अनंत किसका था, आत्मा का, यह आत्मा अनंत है। यथोचितम, यथोचितम सत्कारम, उसका यथा उचित सत्कार किया, तो यथोचितम का विशेष्य क्या हो गया, सत्कारम। पंडितोचिताम, पंडितोचिताम का विशेषण, ये विशेषण है तो इसका विशेष्य क्या हो गया, जिज्ञासाम, पंडितों जैसी जिज्ञासा। अगला प्रश्न देखिए शुद्धम विकल्पेन विकल्पम चिनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए।
वैदिक काले अस्माकं देशे केषां परंपरा आसीत्। वैदिक काल में हमारे देश में कैसी परंपरा थी? यज्ञानाम, यज्ञ करने की परंपरा थी। अगला प्रश्न, दक्षिणायाम कीदृशं वस्तु दीयते। दक्षिणा में कैसी वस्तु देते हैं? प्रियम, प्रिय वस्तु देते हैं, जो अपने को अच्छी लगे वो चीज़। अगला देखिए, यमः नचिकेत से कई गुणे प्रभावित अभवत। यम नचिकेता के किन गुणों द्वारा प्रभावित हुआ? दृढ़ संकल्पेन, दृढ़ संकल्प से, स्वाभिमानेन, स्वाभिमान से, पितृभक्त्या, पितृभक्ति से, यानी कि ये तीनों गुण जो थे जिनसे यम प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर इसका आंसर है प्रोक्ते सर्वे गुण हैं, उपरोक्त दिए गए ये सभी गुण। अगला प्रश्न, प्रथम वरे नचिकेता किम अयाचत। प्रथम वर में नचिकेता ने क्या मांगा? पितुः प्रसन्नताम, पिता की प्रसन्नता मांगी। अब अगला प्रश्न, जगतः मूलम किम अस्ति। जगत का मूल क्या है? आत्मा। यह भी हमने लाइन पढ़ी थी कि आत्मा ही जगत का मूल है। अगला प्रश्न, कह सर्वविद भवति। कौन सबको जानने वाला होता है? आत्मविद, आत्मा को जानने वाला ही सब कुछ जानने वाला होता है। यहाँ पर ये अभ्यास कार्य हमारा समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 5 अगला लेसन करेंगे। धन्यवाद।